दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं अब इंडियन रेसलर्स की अपडेट लेकर आ गया हूं आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं WWE से रिलीज़ होने के बाद हमारे इंडियन रेसलर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी हमारे इंडियन रेसलर अभी तक WWE से रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में पूरी इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर से देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे इंडियन रेसलर्स का क्या फ्यूचर है, क्या वो रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे, क्या दोस्तों वो किसी अदर कंपनी में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हाल ही में हमारे दी मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल राजदेसी जो रिलीज़ हुए थे दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, जो कि WWE ने उनको रिलीज़ किया था क्योंकि वो अच्छा मार्केट बना के दे रहे थे WWE को। पर दोस्तों हाल ही में देखा जाए तो इंडिया के हमारे कोई भी इंडियन रेसलर्स नहीं है WWE में। और जो हमारे जिंदर महाल है वो काफ़ी बड़ा नाम थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे फॉर्मर, जो कि दोस्तों हाल ही में वो हमारे इंडी रेसलिंग शो में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैचेस लगातार उनके होते जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बड़े बड़े मैचेस दे रहे हैं हमारे जिंदर महाल, काफ़ी बड़ा नाम बना रहे हैं इंडी रेसलिंग में, प्रमोशंस में। और साथ में दोस्तों हमारे इंडिया की जो कंपनी है न्यू, मैंने आपको बताया था WXM, उसमें भी वो काफ़ी मैचेस लड़ेंगे दोस्तों आने वाले टाइम में। और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा था दोस्तों, जो कि साइन शायद उन्होंने कर लिया है WXM में, अभी पूरा 100% कन्फर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और वो हमारे इंडिया में लगातार मैचेस लड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एक WWE का फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे इंडियन ही हैं दोस्तों, जो कि इंडी कैनेडियन हैं, जो कि कैनेडियन से है। साथ में दोस्तों उनके कई बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं और वो भी इंडी रेसलिंग में जाने वाले हैं WXM को लेकर। और काफ़ी टैलेंट्स को जो कि हमारे इंडिया के हैं उनको भी लेकर जाने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या फ्यूचर WXM का और हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल का। और बात की जाए दोस्तों वो किस कंपनी में ज़्यादा चांस हैं वो जाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों शायद हो सकता है AEW में। अगर AEW अगर उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो AEW में जा सकते हैं। बाकी दोस्तों TNA रेसलिंग भी उनको अप्रोच कर सकती है थोड़ा बहुत। अगर WWE से कनेक्शन हमारे जिंदर महाल के अच्छे हैं तो WWE भी उनको बुला सकती है। अगर कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल राजदेसी को बुला सकते हैं। आप कमेंट में बताएं क्या हमारे जिंदर महाल किस कंपनी में अच्छा होगा उनके लिए और किस कंपनी में वो जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सौरभ गुज्जर के बारे में, जो कि काफ़ी जायंट रेसलर हैं दोस्तों। उनको भी WWE ने जो रिलीज़ किया था दोस्तों, साथ में हमारे वीर महान जो कि रिंकू राजपूत हैं उनके साथ ही उनको रिलीज़ कर दिया था। तो ये भी काफ़ी शॉकिंग था दोस्तों, जिसमें हमारे जो सौरभ गुज्जर हैं उसके बाद एक बार भी उन्होंने मैचेस रसल नहीं किया है। WWE से जाने के बाद उनको किसी कंपनी ने अप्रोच भी नहीं किया है। कुछ दिनों के लिए वो US भी गए थे, पर दोस्तों हमको लग रहा था कि शायद किसी कंपनी की उनकी डील हो रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। बल्कि हमारे जो सौरभ गुज्जर हैं अब सीरियल्स में काम करने लगे हैं, मतलब एक्टिंग में वापस लौट गए हैं। जो कि नया शो आने वाला है उनका दोस्तों, जो कि कलश रिश्ते पर आने वाला शिव शक्ति करके दोस्तों, उसमें वो एक कैरेक्टर निभाएंगे जो कि जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। साथ में बॉलीवुड मूवीज़ पर भी हमारे सौरभ गुज्जर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि हो सकता है दोस्तों अभी उन्होंने किसी मूवी की शूटिंग पर भी काम कर लिया है। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आपको बताऊँगा। बात की जाए दोस्तों रेसलिंग में, अभी रेसलिंग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि WXM को वो प्रमोट करने सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। जीत रामा के सर के साथ फ़ोटो भी दिखाई दी थी उनकी, तो इससे लगता है कि शायद WXM में वो नज़र आ सकते हैं रेसलिंग करते हुए। बाकी दोस्तों TNA रेसलिंग या AEW या WWE में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे रिंकू सिंह राजपूत मतलब वीर महान के बारे में। वीर महान के बारे में आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। और दोस्तों इसको कंफर्म किया है हमारे जीत रामा सर ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी कि जो रिंकू राजपूत हैं उन्होंने संन्यास ले लिया है, क्योंकि दोस्तों उनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। उनका फ्यूचर उनको WWE लगा रहा था, पर WWE ने उनको रिलीज़ कर दिया था। और उनके माता पिता का देहांत होने के बाद उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, तो उनको लगा मैं अब सिर्फ भक्ति के रूप में ही जाऊँगा, मैं अब भक्ति करूँगा। और हैं इस तरीके से दोस्तों अभी नज़र आ रहा है वृंदावन में हमारे वीर महान पीले कपड़ों में हमारे प्रेमानंद जी महाराज के साथ। उससे 100% कन्फर्म है कि शायद अब वो रेसलिंग में कभी नहीं लौटेंगे। अब वो एक सन्यासी के रूप में ही प्रेमानंद जी महाराज के बाद सेवादार बने नज़र आते हुए दिखाई देंगे आपको। बाकी आप कमेंट बता सकते हैं वीर महान रिंकू सिंह राजपूत के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे गुरु राज के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया था गुरु राज जो हैं अभी इंडिया में ही हैं दोस्तों, और अभी वो WXM पर भी काम कर रहे हैं दोस्तों। जीत रामा
सर के साथ भी WXM में अभी उन्होंने हाल ही में मैचेस भी किया था। मतलब वो इंडिया में ही प्रमोट करने जा रहे हैं रेसलिंग को, मतलब जो रेसलिंग है उनकी दोस्तों वो वहीं पर मैचेस लड़ेंगे दोस्तों। और भी हो सकता है WXM के साथ बाहर भी जा सकते हैं रसल करने, क्योंकि दोस्तों WWE शायद ही उनको बुलाने वाली है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उनको रिलीज़ ही क्यों करती। अब देखते हैं दोस्तों, अगर गुरुराज जो है हमारे कुछ बड़ा नाम बनाते हैं तो शायद उनको कोई कंपनी उनको अप्रोच करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सैंकी सिंह के बारे में, जो कि पहले ही रिलीज़ हो गए थे। WWE उनको परफॉर्मेंस सेंटर भेजा था, पर दोस्तों उन्होंने उनको सुधार नहीं लगा था कि वो सैंकी WWE के रेसलर लाइक हैं, और इसलिए उनको वहीं से उनको रिलीज़ कर दिया गया था, जो कि काफ़ी बेकार था दोस्तों। उसके बाद उनको देखना चाहिए था कि जो हमारे सैंकी सिंह उनकी स्किल सुधरी है कि नहीं सुधरी, पर मेरे हिसाब से दोस्तों सैंकी सिंह को काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। वो एक जाइंट रेसलर हैं, पर दोस्तों उनके मूव्स जो मेरे को काफ़ी मतलब नए नहीं लगते दोस्तों। वही पुराने उबड़ खाबड़ से उनके मतलब जितने भी मूव्स हैं दोस्तों उतने यूनिक नहीं लगते। बाकी उतनी ज़्यादा उनकी डोमिनेशन भी नहीं लगी थी, WWE में देखने को मिली भी नहीं थी दोस्तों, उन्होंने दिखाया भी नहीं था जो कि उनकी ताकत है दोस्तों, जिस वजह से WWE उनको रिलीज़ कर दी थी। बाकी अभी फ़िलहाल वो इंडिया में ही रेसलिंग में काम कर रहे हैं दोस्तों, जो कि उनकी एक रेसलिंग कंपनी है दोस्तों, वहाँ पर वो इवेंट पर मैचेस रसल कर रहे हैं। साथ में दोस्तों वो WXM में भी आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भी मतलब आके हमारे जीतराम सर हैं जिंदर महाल है उनसे मुलाकात की थी, पर दोस्तों मैचेस रसल नहीं किया था, ना ही वो WXM में आए हुए थे दोस्तों, क्योंकि अगर आए होते तो फ़ोटो वगैरह वो शेयर ज़रूर करते। अब देखते हैं दोस्तों सैंकी सिंह और भी क्या कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंपनी में देखा जाए तो वो अभी तक नहीं गए हैं, ना ही उनको किसी ने अप्रोच किया है। मतलब उनका कुछ टैलेंट भी तो देखना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारे जो सैंकी सिंह हैं उनको साइन किया जाए। AEW देखती है तो उनको भी कुछ उनके पास ऑलरेडी है जाइंट, तो वहाँ पर भी जाना मुश्किल ही लग रहा है। TNA रेसलिंग भी शायद ही देखे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, उनके पास बिल्कुल ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती हमारे सैंकी। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे सैंकी सिंह मूवीज़ पर भी जल्दी आपको और दिखाई दे सकते हैं एक्टिंग में, क्योंकि पहले भी उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ पर काम किया है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे जीत रामा सर के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं मैंने WXM को उन्होंने लेकर आया है, और उनके वो हमारे जो जीत रामा सर हैं वो COO हैं दोस्तों, और उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है, जो कि WXM जो है इंडिया में लेकर आए हैं, और बहुत ही बड़ी कंपनी होने वाली दोस्तों, और काफ़ी बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया है और पैसा भी बहुत खर्च किया है। तो देखना दोस्तों कुछ धमाका होने वाला है, जल्दी उनकी TV डीलिंग भी होने वाली है, और भी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे ही मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जीतराम सर की बात की जाए तो उन्होंने रेसलिंग में अभी रिटर्न नहीं किया, पर दोस्तों एक उन्होंने मतलब अपना जो मूव है मतलब रिंग के अंदर आके हेल्प की थी जो हमारे जिंदर महल है, तो जिससे लग रहा है शायद हमारे जीतराम सर भी एक्शन में नज़र आ सकते हैं, शायद वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और हमारे द ग्रेट खली के बारे में आपको तो पता होगा, शायद वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह ही बनाते हैं, और उनकी जो कंपनी है वो तो एकेडमी है वो तो बहुत ही ज़्यादा रद्दी हो गई है, जो कि CWE है उसमें कुछ बचा नहीं। बाकी उनके जो रेसलर हैं वो भी WXM में आते जा रहे हैं। बाकी हमारी कविता देवी तो आपको पता है राजनीति पर चली गई हैं, साथ में संजना जॉर्ज हैं जो कि उन्होंने रेसलिंग तो छोड़ ही दी है लगभग दोस्तों, वो किसी और स्पोर्ट्स में काम कर रही हैं। जी थी हमारी सभी इंडियन रेसलर्स की अपडेट दोस्तों, आपको कैसी लगी आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।